इंदौर में एसएएफ के ड्राइवर और उनकी पत्नी की हत्या में पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है उसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल इन पति पत्नी की हत्या उनकी ही 15 साल की बेटी ने की। बेटी ने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। एसएएफ के ड्राइवर ज्योति प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी की हत्या के आरोपी दंपत्ति की बेटी और उसका प्रेमी देर रात पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हत्या के बाद दोनों बाइक से रतलाम मंदसौर के रास्ते राजस्थान भागने की फिराक में थे। रुक्मणी नगर में गुरुवार सुबह 5 बजे इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपियों की तलाश के लिए इंदौर पुलिस ने 5 टीमें गठित की थीं। साइबर सेल भी एक्टिव था। इससे 12 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया गया। उनके पास से करीब 1 लाख रुपए भी मिले हैं। पकड़े गए प्रेमी जोड़े ने पुलिस को बताया कि हत्या की पूरी साजिश डीजे ने पुलिसकर्मी की नाबालिग बेटी के साथ रची थी। वह उसके प्यार में इतनी पागल थी कि वह जो कहता था वह करती थी। वह उसके लिए परिवार तक से टकराने को तैयार रहती थी। बुधवार रात डीजे उर्फ धनंजय यादव ने लड़की के घर एक स्कूटी के माध्यम से प्रवेश किया। ये स्कूटी उसके किसी दोस्त की थी जिसे उसने यह कहकर लिया था कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसके बाद लड़की की लगातार चैटिंग होती रही। बताया जा रहा है कि लड़की ने माता पिता को कोई गोली खिला दी जिससे उन्हें ज्यादा नींद आ गई। इसके बाद लड़की के इशारा पाते ही डीजे सुबह करीब 3 बजे फरसा और लोहे की राड लेकर लड़की के घर आ धमका। यहाँ लड़की ने साजिश के तहत दरवाजा खोल दिया और फिर दोनों ने मिलकर एसएएफ के ड्राइवर ज्योति प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रेमी जोड़ा राजस्थान भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हत्या की ये कहानी जो भी सुन रहा है वह हैरत में है। एक 15 साल की लड़की अपने इश्क में इस कदर कैसे पागल हो सकती है कि अपने माता पिता को ही मौत के घाट उतार दे। एक सनसनीखेज घटना घटित हुई जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएएफ के जवान जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी। यह घटना काफ़ी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल पर उपस्थित जो साक्ष्य थे, वहाँ आसपास के जो पड़ोसी थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ पे सीसीटीवी के जो फुटेज थे, वहाँ पे उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, जो वहाँ के जो तथ्य थे, उनके बारे में जब पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली तो एक तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ। यह मामला कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। पारिवारिक अंतर्कलह से उत्पन्न परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है और इसमें कोई अगर बाहरी व्यक्ति भी है तो वो किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उस समय एक पत्र भी मिला जिससे घटना काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई। यह पत्र जो था वहीं पर जो मृतक थे उनकी बेटी के द्वारा लिखा गया था और उसमें इस बात का जिक्र था कि ये घटना घटित की जा रही है और उसमें अन्य भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई। वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ आपस में आखिर वहाँ क्यों टहल रही है। तो कई चीज़ें उसमें जो परिस्थितियाँ थीं उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उनका घर में आना जाना था
उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे है। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल्ड होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थीं, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जा कर के शादी करके कहीं दूसरे जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूँकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा इन लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूँकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी ऐसी तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। क्योंकि वो नींद में थे और उस समय अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई, लेकिन नींद में होने के कारण वो प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के संदेह की बात सामने नहीं आई।